एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के बीच एक गुफा। उस गुफा में रहती थी दो बहनें। बड़ी बहन का नाम था अनु, वह 22 साल की थी। छोटी बहन का नाम था किरण, वह 20 साल की थी। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। न रहने के लिए अच्छा मकान था, न कोई खेत। जो कुछ था वो सब माता पिता की बीमारी के खर्च में चला गया। अब दोनों बहनों के लिए वही गुफा उनका घर थी। बड़ी बहन अनु गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन किरण चंचल, मासूम और हंसमुख थी। अनु रोज जंगल से लकड़ियां लेने जाती और उन्हें बाजार में बेच आती। किरण घर का काम संभालती थी। उस शाम अनु लकड़ियां लेकर लौटी। किरण भी घर का काम लगभग पूरा करके दीदी की राह देख रही थी। अनु लकड़ी का गट्ठर रखकर बोली, देख किरण, आज का गट्ठर बहुत भारी है। इसे कल सुबह गांव के बाजार में जाकर बेचना पड़ेगा। तुमने खाना बनाया ना? बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, बना दिया है। पर दीदी, आप हमेशा मुझे ही चूल्हे पर भेज देती हो। कभी आप भी बनाया करो ना। मैं भी कभी लकड़ियां उठाकर लाया करूंगी। अरे पगली, तू छोटी है, तुझे काम सीखना है। चूल्हा चौका, आटा पानी सब। मैं चाहती हूँ कि तू सब जान ले। दीदी, कभी कभी लगता है अगर माँ बाबा होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। माँ हंसते हुए रोटी परोसती और बाबा काम से लौटकर मिठाई लाते। किरण, भगवान ने माँ बाबा को हमसे छीन लिया, पर हिम्मत भी तो दी है। ये जंगल हमारा साथी है। पेड़ों की सरसराहट में मुझे बाबा की आवाज सुनाई देती है और चूल्हे के धुएं में माँ की ममता। दीदी, आपके साथ रहते हुए मुझे कभी डर नहीं लगता। उस रात गुफा के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता गया, पर अंदर बहनों की हंसी और विश्वास से उजाला भरा रहा। अगली सुबह दोनों बहनें लकड़ियों का गट्ठर उठाकर गांव के बाजार चलीं। वहां एक दयालु लकड़ी व्यापारी था। बेटी, ये लकड़ियां बहुत अच्छी हैं। अगर तालाब के पास वाली लकड़ी ले आओ तो उसकी कीमत 10 सोने के सिक्के तक है। लेकिन सावधान, वहां एक चुड़ैल रहती है। घर लौटते समय अनु उसी तालाब के बारे में सोचती रही। रात को किरण ने पूछा, दीदी, आज आप अंदर जंगल जा रही हो क्या? मुझे भी साथ चलने दो। किरण के बहुत आग्रह पर अनु मान गई। खाना खाकर दोनों तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक चिड़िया उनसे बोली, रुको, आगे मत जाओ। उस तालाब में चुड़ैल रहती है। तुम बोल कैसे रही हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी अवंती हूँ। चुड़ैल ने मुझे चिड़िया बना दिया है। राजकुमारी ने बताया कि तालाब का जल पीने से ही श्राप टूट सकता है। तालाब पर पहुंचते ही चुड़ैल प्रकट हुई। अनु ने पूरी सच्चाई और अपनी मजबूरी उसे बता दी। चुड़ैल बोली, अगर मेरी 3 पहेलियों के सही जवाब दिए तभी तालाब का जल मिलेगा। पहली पहेली, मैं दिखता नहीं पर महसूस होता हूँ। जवाब, डर। दूसरी पहेली, मैं रोज आता हूँ पर कभी लौटता नहीं। जवाब, समय। तीसरी पहेली, मैं जिंदा नहीं हूँ फिर भी रोज मरता हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता। जवाब, रात। गुफा लौटने पर बहनों को वहां ढेर सारा सोना मिला। सब राजमहल पहुंचे। राजा रानी अपनी बेटी को पाकर भावुक हो उठे। राजा ने अनु और किरण से वर मांगने को कहा। अनु बोली, महाराज, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे ही समझदार रानियां मैं अपने बेटों के लिए चाहता था। महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों बहनें राजकुमारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी और राज्य पहले से भी अधिक सुखी हो गया।